वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 18 से लेकर 24 अगस्त तक का एक विशेष सरप्राइज वाला जो है वो मासिक राशिफल और नक्षत्र फल लेकर के आया हूं। देखो यहां लिखा है सरप्राइज के लिए तैयार रहना। सरप्राइज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यह सप्ताह बहुत ही विशेष, शानदार और पॉजिटिव होने वाला है। इस सप्ताह आपको बहुत ही रोचक, शानदार और अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और जीवन में एक विशेष परिवर्तन देखने को मिलेगा। और यह जो है आपको फल न केवल आपकी राशि के आधार पर बल्कि और ज्यादा डीप और गहराई में उतर के यूट्यूब के इतिहास में पहली बार नक्षत्र फल भी आपको साप्ताहिक फल में मैं आपको बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो जरूर देखना है और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। और अपना नक्षत्र फल जानने के लिए, जो आपको जन्म नक्षत्र नहीं पता है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम लिख करके और जन्म स्थान लिख के या तो व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर दीजिए या फिर ये आपको जो कमेंट दिख रहा है इसमें लिख करके भेज दो। तो निश्चित रूप से आपको जो है वो हम देख करके बताएंगे कि कौन सा आपके जन्म राशि और कौन सा जन्म नक्षत्र है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के मामले में। तो स्वास्थ्य के मामले में आपको बता दूं कि आपके राशि का स्वामी मंगल आपके 11th हाउस से ट्रांजिट करके आपको बहुत ही शानदार, उम्दा, अच्छे फल प्रदान कर रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, सब कुछ पॉजिटिव है। लेकिन इस सप्ताह की शुरुआत में 18, 19 और 20 तारीख आपके लिए इतने अच्छी नहीं है। 18 का दिन आधा तो ठीक है, लेकिन जो 2.5 दिन है वो थोड़ी दिक्कत या परेशानी वाले रहेंगे जब चंद्रमा जो है मिथुन राशि में ट्रांजिट करेगा और वो यहाँ पर शुक्र और गुरु से ट्रांजिट करेगा। लेकिन बस ये 3 दिन दिक्कत वाले हैं। जैसे ही ये 3 दिन निकलते हैं, यानी कि 20 तारीख खत्म होती है, बस 21 तारीख से आपके लिए एक सरप्राइज टाइम शुरू हो जाता है जो मैंने लिखा है। तो आपके लिए बंद डिब्बे में एक गिफ्ट जो है ये सप्ताह लेकर के आया है और वो बंद डिब्बा 3 दिन है। तो 3 दिन तो आपके मतलब थोड़े दिक्कत या परेशानी वाले निकलेंगे, लेकिन इन 3 दिनों के बाद में, यानी कि 21 तारीख के बाद में, 21 तारीख को गुरुवार है, 21 तारीख के बाद ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही उत्साहजनक, शानदार और पॉजिटिव वाला रहने वाला है। उसका एक रीजन तो यह है कि शुक्र राशि परिवर्तन करेगा, अष्टम से नवम भाव में चला जाएगा, जैसा मैंने वहां लिखा भी है। चंद्रमा भी पॉजिटिव हो जाएगा और उसके बाद निश्चित रूप से आपका समय बहुत ही शानदार, पॉजिटिव, अच्छा रहेगा और आपको सरप्राइज यानी कि बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति होने वाली है। अब इसे हम नक्षत्र में और ज्यादा डीप और गहराई में उतर करके देखते हैं कि नक्षत्र फल के आधार पर वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का कैसा समय रहेगा। विशाखा नक्षत्र वालों का देखें तो विशाखा आपका जन्म नक्षत्र है, शतभिषा आपका कर्म नक्षत्र है और आद्रा आपका भाग्य नक्षत्र है। तो इन तीनों नक्षत्र में से हम देखते हैं कि विशाखा में किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, शतभिषा में किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं, उत्तरा और आद्रा में भी नहीं है। तो विशाखा वालों के लिए फल नॉर्मल है, जैसे चल रहे हैं वैसा नॉर्मल फल मिलेगा, वैसा ही आपको मिलेगा। अनुराधा वालों के लिए देखते हैं तो अनुराधा नक्षत्र में से किसी ग्रह का ट्रांजिट यहाँ हमें नहीं दिखाई दे रहा है। पूर्वा भाद्रपद से राहु ग्रह ट्रांजिट कर रहा है। तो अनुराधा वालों के लिए दिक्कत क्या है कि पूर्वा भाद्रपद से राहु ट्रांजिट कर रहा है और राहु आपके चौथे घर में है। तो राहु क्या कर रहा है, आपको दिक्कत या परेशानी दे रहा है। तो आपको जब तक राहु यहाँ रहेगा तब तक ये उपाय करने, पिछले सप्ताह भी आपको ये बात बताई थी, ओम राम रावे नमः मंत्र का जप करना है, क्योंकि आपको दिक्कत पीड़ित कर रहा है और स्पेशली पारिवारिक सुख के मामले में ज्यादा आपको परेशान कर रहा है। लेकिन अच्छी खुशखबरी यह है कि पुनर्वसु नक्षत्र जो है उसमें गुरु और शुक्र का आगमन जो पिछले सप्ताह 13 तारीख को हुआ था, गुरु अभी भी यहीं पे है और शुक्र भी 23 तारीख तक यानी कि शनिवार तक यहीं पे रहने वाला है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब तक गुरु शुक्र यहाँ रहेंगे तो राहु कितना ही ट्रांजिट कर ले, गुरु शुक्र 2 बहुत बड़े शुभ ग्रह हैं, महत्वपूर्ण शुभ ग्रह हैं और ये दोनों आपके लिए सरप्राइज लेकर के आए। तो अनुराधा नक्षत्र वालों का विशेष रूप से ज्यादा अच्छा, श्रेष्ठ समय कहा जा सकता है, क्योंकि जो उथल पुथल आपके राहु ने मचाई हुई है उसके अंदर यहाँ पर बहुत बड़ा जो है आपको लाभ, बहुत ज्यादा अच्छा श्रेष्ठ फल आपको मिलेगा। बात करेंगे अब ज्येष्ठा नक्षत्र वालों की। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में अभी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, लेकिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से शनि का ट्रांजिट चल रहा है और पुष्य नक्षत्र से जो है वो बुध का ट्रांजिट है केवल 22 तारीख तक। तो 22 तारीख तक ज्येष्ठा नक्षत्र वालों का फिर भी टाइम ठीक रहेगा, क्योंकि बुध जो है वो आपको वेद करेगा पुष्य नक्षत्र में आके और शनि भी वेद करेगा। तो पुष्य बुध का वेद तो बहुत अच्छा है, लेकिन शनि का वेद आपके लिए अच्छा नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि कहने को शनि पंचम में कंटक का फल दे रहा है, लेकिन आपको अच्छा फल नहीं दे रहा। तो इसके लिए शनि का उपाय आपको जरूर करना है। हनुमान जी की पूजा, ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करेंगे तो इससे निश्चित रूप से आपका समय बेहतरीन होगा, श्रेष्ठ होगा, अच्छा होगा, लेकिन उपाय जरूर कर लेना। तो राहु का उपाय अनुराधा नक्षत्र वालों को और ज्येष्ठा नक्षत्र वालों को जो है शनि का उपाय करना है। तो आपके लिए 21 तारीख तक, 22 तारीख तक, जब तक यहाँ पर जो है वो
पुनर्वसु अश्लेषा बुध जो है पुष्य में रहेगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के लिए कि 23 तारीख को यहाँ पर आप देखेंगे कि पुष्य नक्षत्र आ रहा है, कि जैसे ही आप देखेंगे कि बुध निकला शुक्र आ गया। तो कहने का तात्पर्य कि शुक्र का यहाँ आना आपके लिए किसी मिरेकल या चमत्कार से कम नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपके लिए समय जो है ना वो बंद मुट्ठी जैसा है या रैपिंग किए हुए गिफ्ट जैसा है, जो आपके लिए ओपन कब होगा, इस 20 तारीख के बाद में ओपन होगा और आपको पता लगेगा कि मुझे कितना अच्छा, श्रेष्ठ और उत्तम जो है वो समय और कितने सारे सरप्राइज जो है मुझे मिले हैं। तो ये वृश्चिक राशि वालों का मैंने नक्षत्र के आधार पर फल बताया। अब थोड़ा सा राशि फल में वापस आते हैं, करियर के आधार पे देखते हैं। तो करियर के आधार पर आपका मजबूत समय, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है आपका, भाग्य का भी आपको अच्छा सहारा मिलेगा। तो ये 3 दिन छोड़ दो, 18, 19, 20। इसके अलावा नौकरी पैसा वालों के लिए बेटर टाइम है। अगर नौकरी में कोई भी पॉजिटिव चेंज करना, अधिकारियों से बात करनी, सहकर्मियों से बात करनी है, कोई पुरानी दिक्कत थी उसके सोल्यूशन के लिए कोशिश करनी, ट्रांसफर की कोशिश करनी, प्रमोशन की कोशिश करनी, नई रोजगार की कोशिश करनी है, तो ये सारी कब करनी है आपको? 20 तारीख के बाद में। तो इससे आपको बहुत शानदार परिणामों की प्राप्ति होगी। व्यापारियों की बात कर ले तो व्यापारियों के लिए शुरुआत में टाइम इतना अच्छा नहीं है। 21 तारीख को जैसे ही शुक्र का परिवर्तन होगा तो आपका श्रेष्ठ यानी कि बहुत ही अच्छा समय शुरू हो जाएगा और उसके बाद उत्तम फलों की प्राप्ति होकर के आगे का समय बहुत ही अच्छा फल वाला रहेगा। पारिवारिक सुख की बात कर लें तो उसमें थोड़ी दिक्कत राहु की वजह से दिखती है। तो ओम राम रावे नमः इस मंत्र का उपाय आपको जरूर, मंत्र का जप आपको जरूर करना है, जिससे समय उत्तम रहे। हनुमान जी की पूजा उपासना करने से भी आपको राहत मिलेगी और माता पिता के साथ में रिलेशनशिप यहाँ बेहतर रहेगा। अपनी माँ के तबियत को लेकर के थोड़ी दिक्कत या परेशानी आपको जरूर हो सकती है। अब बात करते हैं आपके आर्थिक स्थिति में। आर्थिक स्थिति में आपको पता है कि गुरु दिक्कत या परेशानी दे रहा है, लेकिन अनुराधा नक्षत्र वाले जो लोग हैं, यानी कि वृश्चिक राशि में भी अनुराधा नक्षत्र वाले लोगों का आर्थिक टाइम बहुत ही शानदार पॉजिटिव रहेगा। और शुक्र जो पहले पुनर्वसु से और बाद में पुष्य नक्षत्र में आएगा, तो इन दोनों नक्षत्रों में आकर के वो वेद करेगा अनुराधा ज्येष्ठा वालों को। तो शुक्र भी आपके लिए एक सरप्राइज लेकर के आएगा, यानी कि आपके लिए उत्तम समय, श्रेष्ठ समय रहेगा। अब आप बस आपको करना क्या है, रेमेडी करते रहना। वो रेमेडी अभी मैं बताऊंगा, वो करते रहना तो उससे समय बेटर रहेगा। अब आगे चलते हैं, जानते हैं कि आपके वैवाहिक सुख के दृष्टिकोण से समय कैसा है। तो वैवाहिक सुख के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, बहुत ही उत्तम है। कब? 21 तारीख के बाद में। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नाराज हो गया है तो राजी हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि आपका लिव इन पार्टनर में, आप लिव इन में रहते हो, पार्टनर नाराज है, तो वो भी राजी होगा। और आपके इसके अलावा वैवाहिक सुख में कोई दिक्कत परेशानी तो वो भी सॉल्व होगी। विवाह नहीं हो रहा है, उसकी चर्चाएं रुकी हुई है, कोई दिक्कत है, रिश्ता नहीं आ रहा है, तो इस मामले में भी पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखाई देगी। कहने का मतलब सरप्राइज है। अब आपको यह पता लगेगा कि वो किस तरह से आपको प्राप्त होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये सप्ताह जो है वो 20 तारीख के बाद आपके लिए उत्तम फल वाला, श्रेष्ठ फल वाला कहा जा सकता है। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से थोड़ा अप एंड डाउन दिखता है, डिसीजन आपको सोच समझ करके लेने होंगे, लेकिन फिर भी शुक्र के राशि परिवर्तन से और भाग्य के फल से श्रेष्ठता रहेगी। आर्थिक समय अच्छा रहे, इसके लिए भगवान शिव की साधना ये सप्ताह आपको करने से विशेष लाभ आपको मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए समय जो है वो उत्साहजनक नहीं कहा जा सकता, थोड़ा अप एंड डाउन है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन दिक्कत है। 3 दिन बहुत सतर्क होकर के आपको पढ़ाई करनी होगी। एकाग्रता प्रभावित हो रही है। गुरुवार से आपका समय बेस्ट हो जाएगा। तो पूर्वार्ध में दिक्कत, उत्तरार्ध में श्रेष्ठता, यही इस सप्ताह की एक रियलिटी है। लेकिन सरप्राइज के लिए तैयार रहना, क्योंकि आने वाला टाइम बेहतरीन रहेगा, अच्छा रहेगा। और अब बात करते हैं रेमेडी की। भाग्य आपका अच्छा, रेमेडी की बात करेंगे। 3 दिन थोड़ा दिक्कत है, आगे अच्छा है। और रेमेडी की बात करें, नंबर 1 भगवान शिव की पूजा मैंने आपको बताई। बाकी रूटीन ओम राम राहवे नमः पहले से बताया हुआ आपको उपाय, वो लगातार करना है। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये उपाय आपको निरंतर करने। और भगवान विष्णु की पूजा आप करेंगे तो आपका, और भगवान शिव की पूजा करेंगे तो ये इन तमाम उपायों से ये सप्ताह और ज्यादा श्रेष्ठ, उत्तम और अच्छे फल वाला होगा। और निश्चित रूप से आपका इसका लाभ जो है 20 तारीख के बाद में देखने को मिलेगा। और जीवन में बहुत ही उत्साह और एक बहुत ही सरप्राइज फल आपको मिलेंगे। नमस्कार।